क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन 1 कर लें, क्वेश्चन 2 कर लें, ठीक है। क्वेश्चन 1 पहले, सबसे पहले करें, आप क्वेश्चन 2 करने की जरूरत नहीं है। 1 का आंसर लेने के बाद फिर मैं आपको 2 की तरफ लेके जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। जितनी ज्यादा आप इसके अंदर एक्सरसाइजेस करेंगे, ये चीज आपकी और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, इंप्रूव होती चली जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटा अपने ध्यान में रिकॉल करें। आपने एक ही कैरेक्टर को जब क्रॉस किया तो आपको वो जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स थी वो नहीं मिले, बल्कि आपको ब्लेंड मिला, ठीक है। बल्कि आपको क्या मिला? बल्कि आपको इन दोनों का ब्लेंड मिला। नाइदर ऑफ द जीन इज डोमिनेंट ओवर अदर एंड द रिजल्ट इज ब्लेंड ऑफ 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। कोई भी जीन किसी पे डोमिनेंट नहीं है, बल्कि रिजल्ट जो आपको मिल रहा है वो आपको उन दोनों का ब्लेंड मिल रहा है, ठीक है। आपको उन दोनों का जो है वो ब्लेंड मिल रहा है। तो इसको आप क्या नाम दे रहे हैं? इसको आप नाम दे रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसको आप नाम दे रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Neither of the gene is dominant over other and the result is blend of 2 characters. कोई भी जीन किसी पे डोमिनेंट नहीं है, बल्कि आपके पास रिजल्ट जो है वो ब्लेंड है। अब आपसे पूछा गया डेंसिटी ऑफ हेयर्स, ठीक है। डेंसिटी ऑफ हेयर्स के रिलेटेड आपने फैसला करना है। सर्टेन स्पेशीज द डेंसिटी ऑफ हेयर्स इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ बिलीव्ड टू बी डिटरमिन्ड एंटायरली बाय अ सिंगल पेयर ऑफ alleles which show incomplete dominance. Which of the following is the maximum number of different hair densities consistent with the view that environmental factors have no influence? हर सवाल के अंदर अपने तौर पर कोई हिंट मौजूद होती है। चलो अली मोहम्मद आदिल, तुम हैंड रेज करो, तुम्हें आता होगा ये सवाल। जी अली नासिर, मेंटर वो सवाल बता देते हैं कौन सा करना है। आपकी स्क्रीन में सवाल नहीं आ रहा क्या? 1 वाला। जी अली नासिर, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर मैं जस्ट अभी एंटर हुआ हूँ मीटिंग में, तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा कर लो, पहले कर लो।
जी, एनी अदर, कोई और हैंड रेज करे? उमैया हैंड रेज करो। हाँ, आंसर बताओ। सर C3 आई गेस कि शायद 3 हमारे पास फिनोटाइप्स आएंगे डिफरेंट। हैंड क्यों नहीं रेज कर रही थी? सर श्योर नहीं थी। अच्छा, मुझे अब इसका एक्सप्लेनेशन दो मुझे जरा। सर इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी, जैसे अगर पेरेंट में एक रेड है और एक वाइट है, तो जो हमारी ऑफस्प्रिंग होंगी उसमें रेड भी होगा, वाइट भी होगा, और उन दोनों का मिक्स पिंक भी होगा। शाबाश, यानी कि 3 फिनोटाइप्स आपको मिल रही है। तो यहाँ पर भी आपको 3 फिनोटाइप्स मिलेंगी। खत्म हो गई, बस सवाल इतना सिंपल था। अगर आप रेड और व्हाइट को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको रेड व्हाइट और पिंक, रेड भी मिल रहा है, व्हाइट भी मिल रहा है, पिंक भी मिल रहा है। तो उसका मतलब 3 फिनोटाइप्स मिल रही है आपको रेशो मिलते हैं 1:2:1, यानी कि 3 फिनोटाइप्स आपको मिल रही है। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों ने काफी इंतजार करवाया। बहरहाल आंसर सी है। क्वेश्चन 2 का आंसर बताओगी? जी सर। ए क्या? ए ए। जी सर। ब्लड ग्रुप ए एंड अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और एक का बी है तो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ए बी भी आ सकता है, ए ओ भी आ सकता है, बी ओ भी आ सकता है, लेकिन डबल ए नहीं आ सकता। ठीक है, इन दोनों सवालों में अगर किसी को बेटा प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए जरा। इन दोनों सवालों में अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए। चलें, कर लें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे पहले दे दें जिन्होंने 3 कर लिया है। इफ यू वांट टू रेज योर हैंड यू कैन। पहले मैं 3 की बात कर लूं। हरीम तारिक, आपने भी हैंड रेज किया है। जी बेटा, आप बोलो आंसर। सर डी। टेस्ट द जीन। और कोई आंसर नहीं? जवाब दीजिए। सर सी है, ऑल ऑफ आवर सन्स विल बी हीमोफिलिक्स। ऑल ऑफ हर सन्स विल बी हीमोफिलिक। और से पढ़ लीजिए, वुमेन इज द कैरियर ऑफ हीमोफिलिया। अब वुमेन जो है कैरियर ऑफ हीमोफिलिया है, तो बेटा वो उसके सन्स हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो और से देख लें आप जरा, अगर वो खुद हीमोफिलिया में शिकार होती तो लाजमी उसके सन हीमोफिलिक्स होते। और से दफा फिर से पढ़ लें, नहीं आए तो मैं बैठा हूँ और आपका माइक मैंने ऑन किया हुआ है। सैरिश मनोवर। सर ऑप्शन बी है। जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन मजीद चाहिए, पॉइंट आउट कर दें। चले, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखिए, ये खातून खुद जो है ये
हीमोफीलिया का शिकार नहीं है बल्कि कैरियर ऑफ हीमोफीलिया है, और कह रहे हैं इनके वालिदैन बिल्कुल सही है। जब इनके वालिदैन सही है तो हमारा दिमाग इनकी मदर की तरफ जाएगा कि मदर जो है वो आपके पास हीमोफीलिया की कैरियर होंगी, तो उनसे इस खातून को जो है वो जीन मिला होगा। ठीक है, उनसे इस खातून को जो है वो जीन मिला होगा, इस वजह से आपके पास वो कैरियर ऑफ हीमोफीलिया होगी। अब ऑफस्प्रिंग में ऐसा भी हो सकता है कि बेटे को वो जीन मिले, हो सकता है बेटे को वो जीन ही ना मिले। ठीक है, मुमकिन है कि बेटे को जीन मिले, मुमकिन है कि बेटे को जीन ना मिले। ठीक है, चलें इसके बाद क्वेश्चन 4 कर लीजिए। जी वही आंसर करिए। सर बी, green and wrinkled are both recessive. ग्रीन एंड रिंकल्ड आर बोथ रेसिसिव कैरेक्टर्स। अली मोहम्मद नासिर आप बता दें। यस सर, मेरा भी सेम आंसर है। ग्रीन एंड रिंकल आर बोथ रिसेसिव। ठीक है, ग्रीन एंड रिंकल्ड आर बोथ रेसिसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हो लिंक, आप ऐसे ये दोनों माइक मैंने खोले हुए हैं, मुझे जरा मैं कहता हूं कि लिंकेज क्या होता है। जी सर। व्हाट इज लिंकेज बेटा, क्या होता है? व्हाट इज लिंकेज? लिंक लिखा हुआ ना, दे आर लिंक जीन्स। लिंकेज क्या होता है? व्हाट इज लिंकेज? सर अगर एक ही जीन पर हो दोनों, एक ही मतलब जीन पे, एक ही जीन पे नहीं, मतलब एक ही क्रोमोसोम पे हो दोनों जीन्स। एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन्स मौजूद हो और एक दूसरे के इंतहाई करीब मौजूद। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम में एक के किनारे पे एक जीन है, दूसरे किनारे पे एक जीन है, तो मुमकिन है कि वो लिंकेज ही फॉलो ना करे। लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे और एक दूसरे के इंतहाई करीब है तो हम उसको कहते हैं लिंकेज। लिंकेज की डेफिनेशन बताओ मैया। हाँ, लिंकेज की बेटा डेफिनेशन बताओ मैया। Sir, it is the tendency of genes in a chromosome to remain together. Good job. The tendency of a gene or genes on a chromosome to remain together. ये तो मैं डेफिनेशन पढ़ी कहाँ थी, ये तो बताओ। सर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इंटर की बुक से, क्योंकि मैं ए लेवल्स की स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं इंटर की बुक से पढ़ रही हूँ। शाबाश, गुड। हमने डेफिनेशन बिल्कुल सही सुनाई है। मुझे पता है तुम ए लेवल की स्टूडेंट हो, तुम लेवल करने आई थी हमारे पास। ठीक है, फिर ए लेवल में चली गई थी और मुझे खुशी हुई सुन के कि आपने मुझे जवाब दिया कि आपने इंटर की बुक को देखा और बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन बताइए। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत खुशी हुई मुझे। ठीक बेटा, चले इसके बाद आइए आपके पास, चले आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पहले कर चुका हूं, जो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके पास। ठीक है, हाँ क्वेश्चन 7 कर लें आप लोग। क्वेश्चन 7 कर लें और अगर 8 नहीं किया होगा तो फिर हम 8 भी कर लेंगे, अभी देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। In which of the following examples of human inheritance the inheritance pattern explained by multiple alleles on an autosomal chromosomes? एक ने हैंड रेस किया, मैं बाकी के आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं।
जो भी बेटा आंसर करे कोशिश करे बेटा उसको एक्सप्लेन भी करे, ठीक है, अच्छी बात है कि आप उसको एक्सप्लेन भी करें। दो लोगों ने हाथ खड़ा किया हो। ये बेटा सरेशा बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, द ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि मल्टीपल एलील्स होता क्या है बेटा? सर मल्टीपल एलील्स ये होते हैं कि एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे जो एलील्स से मिलकर कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, व्हेन अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील्स, ठीक है, मोर देन 2 एलील्स, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। ठीक है, अगर किसी कैरेक्टर को 2 से ज्यादा एलील्स कंट्रोल करते हैं तो हम इसको मल्टीपल एलील्स का नाम देते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा ये बताइए कितने एबीओ सिस्टम में कितने एलील्स होते हैं? शैलेश मैं आपसे बात कर रहा हूं। एबीओ सिस्टम के बेटा कितने एलील्स होते हैं? अगर आप मुझे बता दें। हाँ बोले शाबाश। 3 होते हैं, बिल्कुल सही। 3 एलील्स होते हैं, एलिल ए, एलिल बी और एलिल ओ। ठीक है, 3 एलील्स होते हैं, एक एलिल ए है, एक एलिल बी है और एक एलिल ओ है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें जरा, अगर हम पी प्लांट की बात करते हैं तो एक टॉल होता है, एक डॉर्क होता है, एक ग्रीन होता है, एक रिंकल्ड होता है, हर एक के 2-2 एलील्स होते हैं। ठीक है, हर एक के 2-2 एलील्स होते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आपसे बात की जाए तो इसमें आपके पास जो टोटल एलील्स हैं वो कितनी एबीओ सिस्टम के, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 एलील्स। ठीक है, टॉल और डॉर्क में 2 एलील्स हो गए, ग्रीन और रिंकल्ड में 2 एलील्स हो गए। अब ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में तो एलील्स हो गए, एक ए, एक बी और एक ओ। ठीक है, तो टोटल आपको मिल रहा है इसके अंदर 3 एलील्स। ठीक है, इट हैज टोटल 3 एलील्स। चलें, आपके पास इसके अलावा आपके कोर्स में कोई और मिसाल है सच नहीं है मल्टीपल एलील्स की, और ये लिखा हुआ ऑटोसोमल। सेक्स क्रोमोसोम पे अव्वल तो वाई क्रोमोसोम पे इतने ज्यादा जीन होते नहीं है, तो आप ये जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ ऑटोसोमल, आपने सिर्फ अपने कोर्स में एग्जाम में ऑटोसोमल की पड़ी हुई है बस। एक एलिल ए है, एक एलिल बी है और एक एलिल ओ है। सरेश एक बात बताओ, कि बात आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? जी सर। आरए सिस्टम के कितने एलील्स हैं? आरए सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ 2 एलील्स होते हैं। ठीक है, बात लोग मिस्टेकली ये समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव होता है यानी आरएस सिस्टम, उसके वो मल्टीपल एलील्स में आता है। जो आप सारे के सारे सुन लें कि वो आपके पास ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपके पास किसके अंदर आता है? वो आपके पास आता है 2 एलील्स के अंदर। ठीक है, दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ 2 एलील्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ 2 एलील्स के अंदर आता है। यानी एक ब्लड ग्रुप, एक कैपिटल आरएस है, एक स्मॉल आरएस। तो एबीओ सिस्टम के अंदर एक एलिल ए है, एक एलिल बी है और एक एलिल ओ। ठीक है, चलिए किसी ने कोई सवाल इसमें पूछना मल्टीपल एलील से रिलेटेड? मैंने आपको मल्टीपल एलील भी बता दिया। इसके ऐसे वो जो आपने ब्लड ग्रुप की प्रोसेस देखे नहीं, बस वही प्रोसेस है और इसके अलावा प्रोसेस नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कोई प्रोसेस वगैरह जो है वो नहीं।
चले, अगर ये मैंने पहले नहीं करवाया हुआ क्रॉस 8 तो ये क्रॉस 8 कर लें आप। मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है मैंने कराया हुआ है। ठीक है, हाँ मुझे कराया हुआ है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं और भी है। चले क्वेश्चन नंबर 9 कर लें। 10 तो आपने किया होगा, 9 करने दो। In the F2 generation of a dihydrid growth, the phenotype occurred in the ratio 3:1. What does this result indicate? ये रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फातिमा रमजान ने हैंड रेज किया हुआ है, और कोई? जी फातिमा रमजान बोले। इसका आंसर ये है, the adults are segregated independently. आपकी आवाज नहीं आ रही। सर भाई, हाँ बोलो, कौन सा आंसर है? सर ए। इजाज़त करो अपने आंसर की। सर क्योंकि 3:1 आ रहा है तो इसका मतलब है जितने भी पेरेंट्स के एडल्ट होंगे वो सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होंगे, मतलब कि टोटल डोमिनेंस भी आए होंगे, होमोजाइगस भी आए होंगे और हेटेरोजाइगस भी, और इस तरह वो 3:1 में आए हैं। अली मोहम्मद नासिर, आपका जवाब चाहिए। यस सर, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में अगर 3-1 आ रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जीन जो हैं लिंक्ड हो, इसलिए मेरा आंसर डी है। आपका आंसर डी है और उनका आंसर जो है वो, फातिमा का आंसर क्या है? फातिमा आंसर रिपीट, तुम्हारा आंसर ए है ना? यस सर। अच्छा, मैं तुम्हें आप सब लोगों को स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने देखा अभी पीछे उमैया से पूछा कि लिंकेज क्या होता है। मैंने मुझसे कहा द टेंडेंसी ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। ये आपके पास लिंकेज का ही तो रेशो नजर आ रहा है 3:1। आज आप सारे के सारे अपनी किताब नोट्स में से लिंकेज का टॉपिक रिवाइज करेंगे। आप जरा गौर करें, आपकी किताब में एग्जाम्पल दीजिए बीबी 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 बीबी, ड्रोसोफिला की मिसाल दी हुई है, इसमें बॉडी कलर और टाइप ऑफ विंग्स को जो है वो क्रॉस किया गया। वीवी 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 दोनों को आपने क्रॉस किया है, ठीक है। जब दोनों को आपने क्रॉस किया है तो अब मैं बोर्ड की तरफ लेके जा रहा हूं, जरा क्रॉस देख लें। ये देखें, वी 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 और वी,
ये आपका क्रॉस है। ये डायरेक्ट क्रॉस इस वजह से है कि इसके अंदर आप दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं और इसके गैमेट्स बनेंगे ये, इसके गैमेट्स बनेंगे ये कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने लिंकेज के उसमें आपने इसके गैमेट्स बनाने हैं तो इसके गैमेट्स ये बनेंगे, चार तरह के गैमेट्स नहीं बनेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। ये देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये देखिए यहाँ पे जो कैपिटल बी शो कर रहा है, ये ग्रे टू बॉडी को शो कर रहा है, कैपिटल बी शो कर रहा है, नॉर्मल उनको शो कर रहा है। ये स्मॉल बी ब्लैक बॉडी कलर को शो कर रहा है और स्मॉल बी ये बस्टिजियल लिप्स को शो कर रहा है। ठीक है। तो ग्रे नॉर्मल और ब्लैक बस्टिजियल। अगर देखें ये आ रहा है ग्रे नॉर्मल, ग्रे नॉर्मल, या ग्रे नॉर्मल और या ब्लैक बस्टिजियल। तो तीन आपके पास आ रहे हैं इसके अंदर, ग्रे नॉर्मल और एक आपके पास आ रहा है ब्लैक बस्टिजियल। तीन ग्रे नॉर्मल आ रहे हैं, एक ब्लैक बस्टिजियल आ रहा है, यानी कि टोटल आपके पास रेशियो आ रहा है 3:1। टोटल आपके पास जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1। ठीक है। टोटल जो आपका रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1। ग्रे नॉर्मल एंड ब्लैक बस्टिजियल। ठीक है। द रेशियो इज 3:1। चलिए दिस इज द डायग्रामेटिक फॉर्म। मैं आपको लिंकेज भी बता दूंगा, आपके पास लिंकेज भी स्लाइड में आपको कोई समझ जरूरी बोल लिंकेज कहते हैं किसको। आपने कम लोगों ने हैंडल दिए हैं। ये देखिए ये कैपिटल बी मॉड्यूलर, ये इसके साथ कैपिटल बी मॉड्यूलर, ये स्मॉल बी मॉड्यूलर, ये स्मॉल बी मॉड्यूलर। ये दो कैरेक्टर के बीच अगर इम्तिहान एक दूसरे के करीब मौजूद हो, ये दो मुख्तलिफ कैरेक्टर के बीच अगर इम्तिहान एक दूसरे के करीब मौजूद हो तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है। दिस इज कॉल्ड लिंकेज। दो मुख्तलिफ कैरेक्टर के बीच एक दूसरे के इंतहाई अगर करीब मौजूद हो तो हम उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे दिस इज कॉल्ड द लिंकेज। ठीक है। ये कहलाएगा आपको लिंकेज। अब होगा क्या, जरा देखो बात, ये दोनों तीन जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर करके कहते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम का पार्ट से ज्यादा करते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम का पार्ट से ज्यादा करते हैं। आप सारे के सारे अपने जहन में मियोसिस स्टैटिक से डिवाइड करें। इसमें क्या होता है, जिसमें होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग ऑफ फॉर्मेटेड पार्ट्स। ठीक है। जिसमें आपके पास एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें क्या होता है ब्रेकिंग होती है और रीजॉइनिंग होती है। ठीक है। जिसमें आपके पास क्या होता है ब्रेकिंग होती है और रीजॉइनिंग होती है। उसको प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी, ये वाला पार्ट मुड़ के इधर आएगा, ये वाला पार्ट मुड़ के इधर आएगा, तो ये दो मुख्तलिफ कैरेक्टर के जीन एक दूसरे के इतने करीब मौजूद हैं। ठीक है। एक दूसरे के इतने करीब मौजूद हैं कि जहां एक कैरेक्टर का जीन जाएगा वहीं पे दूसरे कैरेक्टर का भी जीन जाएगा। ठीक है। जहां पे एक कैरेक्टर का जीन जाएगा वहीं पे दूसरे कैरेक्टर का भी जीन जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज क्रॉसिंग ओवर।
ठीक है, इसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम जो है वो देते हैं। चलिए, as Carpenter there is exchange of genetic material by breaking and rejoining of chromatic part which is called crossing over। तो यहाँ पर और है कि ये दोनों कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं, किसी के ध्यान में लग रहा है सर आपने 4 तरह के गैमेट्स पूरी बनाए, तो वजह ये जहां जहां कैपिटल बी जा रहा है वहीं वहीं कैपिटल बी जा रहा है, जहां जहां स्मॉल बी जा रहा है वहीं स्मॉल बी जा रहा है, क्योंकि ये क्रोमोसोम के एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के करीब मौजूद। चलिए, और डायहाइड्रिक बॉन्ड की वजह से क्योंकि आपके पास हम इसमें दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, डैश बाय दिस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, हम इस फेनोमेनन को नाम दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिंकेज का फेनोमेनन ये ओकर हो। ठीक है, हियर इज द लिंकेज। कर ले, बोर्ड पे से नोट कर ले जल्दी से। तो सवाल देख लें, आपके पास लिखा हुआ है after generation of a dihybrid cross the phenotypes occurred in the ratio of 3:1। what does this result indicate? ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है, the alleles were segregating independently। देखें, पहली बात तो ये है कि बेटा अगर रेशियो 3:1 मिल रहा है तो वो ए वाला ऑप्शन सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली इस पे लागू हो ही नहीं सकता। अगर रेशियो 9:3:1 मिलेगा तो हम कहेंगे कि द एलेल्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, उस सूरत में हम कहेंगे कि द एलेल्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं। चलें, इसके बाद है आपके पास, चलें ये वाला कर लें जरा, क्वेश्चन नंबर 11 12 कर लें। टेक योर टाइम एंड ध्यान से, प्रॉपर आपके पास कॉपी होनी चाहिए क्रॉस करने के लिए, नो चीज उड़ी कौवा उड़ा। हमेशा के लिए याद रखें कि अगर टीचर भी कोई सवाल को अटेम्प्ट करता है तो बगैर अपनी रफ वर्किंग के उसको अटेम्प्ट नहीं करता, तो प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेटिंग फॉर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। वर्दा ने हैंड रेज किया है, और कोई?
जी वरना आंसर। सर ए है। हाँ, पेरेंट्स को तुमने क्या लिखा पहले बताओ। सर क्योंकि फीमेल हीट्रोजाइगस है तो वो रेड और वाइट होगी, उसके पास रेड का भी जीन होगा और वाइट का भी। और जो मेल है मतलब फादर जो है वो वाइट होंगे, उनका डब्ल्यू होगा। और जब हमने उनको क्रॉस किया तो 25% रेड और वो रेड मिले हैं, डॉटर जो रेड होंगी। और 25% जो डॉटर्स होंगी वो वाइट होंगी। और इसी तरह मेल और फीमेल भी, मेल्स भी। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें, घबरा के नहीं बताते कभी आंसर, मेरी बात सुन लें। देखें, एक गलती आपने इसमें कर दी है, आपके जो रजिस्टर होगा उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहली बात मैंने पूछा, आपने लिखा कि आपको जवाब देना चाहिए सर एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर। ठीक है, आपने यूं लिखा एक्स की पावर कैपिटल आर और एक्स की पावर स्मॉल आर, क्रॉस विद एक्स स्मॉल आर वाई। वाई के लिए आप डब्ल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है वो स्मॉल आर इस्तेमाल करेंगे। लिखा हुआ वाई टाइप मेल, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा स्मॉल आर। अच्छा, अब आपने कहा है कि आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं ए, ऐसा ही है? जी चले, क्या ये सही कह रही हैं आप सब लोगों ने क्रॉस किया, कोई इनको सेकंड करेगा? और भैया आप सेकंड करेंगी जरा। सर ए ही आंसर है। ठीक है, आंसर ए है। तो किसी को क्रॉस करके बताने की जरूरत है? मैं करके बता देता हूं आप में से, क्योंकि एक ने क्यों हैंड रेज किया, मैं बाकी लोगों ने क्यों हैंड रेज नहीं किया। मैं अब क्रॉस करके पहले बताता हूं आप लोगों को। X capital R, X small r cross with X small r 1. इसके गैमेट्स बन रहे हैं X कैपिटल R, X स्मॉल r, X स्मॉल r और Y। X small r by X capital R, X small r, X capital R, X small r, X small r, X small r, X capital R by X small r by 25% normal carrier female, 25% chance white-eyed female, 25% chance red-eyed male, 25% chance white-eyed male। देखिए आपके पास एक चांस बात है, ठीक है? So that's how the laws can be proceeded, ठीक है? चले, वाई के लिए बेटा स्मॉल आर इस्तेमाल करो। अव्वल तो आपने भी अपनी थ्योरी में जो काम करके आ रहे हैं लेटर्स का ख्याल रखा है, तो बेटा उसी तरह करें, वरना ये चीज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। चले नेक्स्ट की तरफ बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कर लें हम आपको।
जी फिर आप पूछें, बताएं जरा। सर B2 होगा, 2 phenotypes होंगे। एक मिनट में, 2 animals are mated, one is homozygous dominant for one character and homozygous recessive for another. The other animal is heterozygous for both characters. How many phenotypes are expected in the offsprings of this cross? अच्छा, मैंने सवाल अभी गौर से पढ़ा है, हम पढ़ के मुझे अंदाजा हो रहा है कि एनटीएस में सवाल आ चुका है। मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि इसका सही आंसर क्या है, मैं करूंगा तो मुझे अंदाजा होगा, तो आप सारे के सारे जरा इसको करें। और करने का तरीका क्या होगा कि आपने अपनी थ्योरी के अंदर बेटा जो क्रॉस किया है, डायरेक्ट क्रॉस किया है, ठीक है, तो उसके लिहाज से उसकी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आप उसको क्रॉस करें तो आपका आंसर सही आ जाएगा। मैं बाकी लोगों के 3 लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, मैं बाकी लोगों से भी आंसर दे लेता हूँ। फातिमा रमजान, हाँ आंसर बताओ। हाँ आंसर बताओ। सर आंसर बी है, बी 2 आंसर। 2 आ रहे हैं, देख लेते हैं अभी, वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द आंसर्स। आयशा बताइए। सर बी सही आंसर है 2। करके देखा आपने, क्रॉस बताओ कैसे किया तुमने, जो लेटर्स तुमने लिखे लेटर्स बताओ। सर अगर एक एक के फर जो है ग्रे है और एक का येलो है, तो कैपिटल जी और एक का टॉल है और एक डॉर्फ है, मतलब हाइट में छोटा है, तो कैपिटल जी कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरी साइड पे स्मॉल जी स्मॉल टी। उसके बाद हमने इनके गैमीट्स बनाए, कैपिटल वाई स्मॉल टी, फिर स्मॉल वाई स्मॉल टी, फिर इनका क्रॉस करवाया तो एक आया कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओ कैपिटल जी स्मॉल टी। अच्छा ठीक है, बोर्ड की तरफ आपको लेके चलते हैं। और किसी का आंसर कोई? 2 animals are mated, one is homozygous dominant for one character, ठीक है, यानी कि कैपिटल वाई एंड होमोजाइगस रेसेसिव फॉर अनदर कैरेक्टर। कैपिटल वाई स्मॉल आर, अगर हम इसको क्रॉस को करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, और फिर क्या लिखा हुआ है? द अदर एनिमल इज हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दूसरा एनिमल जो है वो हेटेरोजाइगस है बोथ कैरेक्टर्स के लिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, तो आपने इसको क्रॉस करना है। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। अगर क्रॉस किया जाए, मैंने शुरू में आपको बोर्ड इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे खुद सवाल चाहिए था कि सवाल क्या लिखा हुआ है, और बोर्ड पे आप देख सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई
कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो देखें ये मेरे पास आ गया येलो राउंड, ये मेरे पास आ रहा है येलो रिंकल, ये मेरे पास आ रहा है येलो राउंड, और ये मेरे पास आ रहा है येलो रिंकल। तो येलो राउंड दो आ रहे हैं, ठीक है, और येलो रिंकल दो आ रहे हैं, यानी कि मेरे पास दो फिनोटाइप आ रहे हैं। अब सवाल में आपसे क्या पूछा गया था, मैं सवाल की तरफ जा रहा हूं। अभी आपको दोबारा स्क्रीन दिखाता हूँ, बोर्ड दोबारा दिखाता हूँ, जरा देख लें क्वेश्चन। अभी आपको दोबारा बोर्ड दिखा रहा हूँ, कॉपी कर लीजिएगा। अब हाउ मैनी तो बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द ऑफस्प्रिंग। जो दो फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड, ठीक है, इसमें आपके पास टोटल दो फिनोटाइप जो एक्सपेक्टेड है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द ऑफस्प्रिंग, तो ओनली टू फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड। चलिए जी अक्सर, पर आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, मैंने क्रॉस देखा था आपने बोर्ड पे? जी सर। आपने खुद से किया था क्रॉस अभी? सर किया था, पर वो सही नहीं समझ में आ रहा था उसको। अभी आपने देख लिया कैसे वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर कहाँ से करेंगे? हाँ सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। डबल हो रही है, माइक डबल हो रहा है, ये साउंड इको कर रही है आपकी तरफ। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये बात भी हमारे हैंड रेज करें जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, मीटिंग का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, घर पे आप प्रैक्टिस करें और यहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम।